जय हिंद। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं भूगोल का वीवीआई क्वेश्चन, यानी यह पार्ट 2 है। यानी बहुत सारा बैक क्वेश्चन, गेस और किताब में से पूरा निचोड़ है, यानी यही सब क्वेश्चन आएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, एकदम वीडियो के देखते जाए, यानी पूरे अंत तक देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, यानी बहुत मेहनत कर आपको बनाया जा रहा है, तो आप पूरे वीडियो को देखें ध्यान से, है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ना। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी कि सी नंबर चावल। क्या हो जाएगा? चावल। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो रबी फसल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गेहूँ। क्या हो जाएगा? गेहूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ है। यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यानी चारों नंबर क्वेश्चन है जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो इसका राइट आंसर आप हो जाएगा यानी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित नहीं गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे। गेहूं के जो हम लोग गेहूं है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अब हम लोग लेंगे छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अब हम लोग लेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है। निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं, ठीक है। अब हम देखेंगे आठ नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। यानी निम्न में कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर असम। क्या हो जाएगा? असम। अब हम लोग देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन है कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। आगे देखेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन है महाराष्ट्र किस राज्य की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 10 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र किस राज्य की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर कपास के लिए। क्या हो जाएगा? कपास के लिए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यानी उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। दक्षिण भारत में गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है? भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 2/3। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? निम्न में कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या। क्या हो जाएगा? जनसंख्या। ठीक है। उसके बाद है, पौधे के अंकुरण पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर 6 सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 6 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? यानी रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। उसके बाद हम लोग ले लेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झूम। क्या हो जाएगा? झूम खेती से। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? यानी झारखंड में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर कुरुआ। क्या हो जाएगा? कुरुआ। अब हम लोग देखेंगे भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर यानी 14 करोड़। क्या हो जाएगा? 14 करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 करोड़। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि भूमि पर है? यानी पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि भूमि है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी कि बी नंबर 84%। कितना हो जाएगा? 84%। अब हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन रबी की फसल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी मकई। क्या हो जाएगा? मकई। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें निम्न में कौन धान की एक फसल नहीं है? निम्न में कौन धान की एक फसल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सुमन। सुमन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान की खेती अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखेंगे हम लोग 26 नंबर, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब।
अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। जावर जावर जवार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? जवार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में, ठीक है, इसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? निम्न में कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी गन्ना। क्या हो जाएगा? गन्ना। ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर कपास। क्या हो जाएगा? कपास। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? पहला। अब देखेंगे मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर धान। क्या हो जाएगा? धान। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मडुआ। किस नाम से हो जाता है? मडुआ। ये सब पहले का लोग खाता था। ठीक है। अब 37 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाजरा। क्या हो जाएगा? बाजरा। ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रोपन। क्या हो जाएगा? रोपन। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कहवा। क्या हो जाएगा? कहवा। कहवा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद असम में चाय के कितने बागान है? असम में चाय के कितने बागान है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी सी नंबर 750। कितना हो जाएगा? 750। उसके बाद देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? यानी कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? इसका राइट आंसर अब जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि 170। क्या हो जाएगा? 170।
अब हम लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? कपास के खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होनी चाहिए? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 210। कितना? 210, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन देखें 44 नंबर, कह रहा है आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी कि बी नंबर, तंबाकू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन, कर बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समस्तीपुर। क्या हो जाएगा? समस्तीपुर। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सिल्क की किस्म नहीं है? निम्न में कौन सिल्क की किस्म नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केसर। क्या हो जाएगा? केसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशील कहाँ स्थापित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, जनसंख्या। क्या हो जाएगा? जनसंख्या। ठीक है।